Good morning, dear students. Welcome in awesome online classes. Today topic is Corosil. It is a thread name. ये एक धागे का नाम है of हाई पोलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड के हाई पोलीमर के एक धागे का नाम है ये कोरोसिल। यूजेज ऑफ कोरोसिल। यूजेज ऑफ कोरोसिल। कोरोसिल के कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। कोरोसिल इज वाटर प्रूफ। ये वाटर प्रूफ होता है एज वेल एज एयर प्रूफ, मतलब इसमें वाटर से भी कोई इफेक्ट नहीं होता और एयर से भी कोई इफेक्ट नहीं होता। इट इज़ यूज फॉर कोटिंग फैब्रिक्स ऑफ सिल्क। ये यूज किया जाता है सिल्क के फैब्रिक्स की कोटिंग के लिए, उनके ऊपर चढ़ाने के लिए, रेयन और कॉटन, टू मेक देम वाटर प्रूफ, ताकि उनको वाटर प्रूफ बनाया जा सके, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। वाटर प्रूफ फैब्रिक्स सो ऑप्टेन कैन बी यूज्ड और रेनी डेज और एज बाथरूम कर्टेन्स। तो जो वाटर प्रूफ फैब्रिक्स हैं उनको हम रेनी डेज में जब बारिश होती है उसमें यूज़ कर सकते हैं, या बाथरूम कर्टेन्स के फॉर्म में उसको यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या एडवांटेज हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन, दे हैव ए हाई लस्चर एंड डू नॉट बिकम येलो विथ एज। ये हाई लस्चर होता है, इनमें शाइनिंग होती है बहुत ज़्यादा, और ये समय के साथ साथ पीले भी नहीं होते हैं। दे लास्ट लॉन्गर एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स। ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में। दे डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग। ये जब इनको धोया जाता है तो इनमें सलवटें नहीं होती है, श्रिंक नहीं होते हैं। दे आर इजी टू क्लीन एंड ड्राई क्विकली। इनको आसानी से साफ़ किया जा सकता है, क्लीन किया जा सकता है और ड्राई किया जा सकता है क्विकली, आसानी से सुखाया जा सकता है। फिफ्थ वन है, दे नीड वेरी लिटिल और नो आयरनिंग। इनको बहुत कम आयरन की ज़रूरत पड़ती है प्रेस करने की, और बहुत कम या ना के बराबर। सिक्स वन है, दे आर लेस एक्सपेंसिव देन द नेचुरल फाइबर। ये बहुत कम एक्सपेंसिव होते हैं, जितने नेचुरल फाइबर होते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत कम इसकी रेट होती है। और डिसएडवांटेज क्या क्या है सिंथेटिक फाइबर्स के। डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, they easily melt and burn to form small sticky beds at a very high temperature। ये आसानी से मेल्ट हो जाते हैं और जल जाते हैं, बर्न होते हैं। स्मॉल स्टिकी, जरा सा भी अगर इनको चिंगारी भी थोड़ी सी लग जाए और बहुत हाई टेम्परेचर पर थोड़ी सी भी अगर चिंगारी इनको लग जाती है तो ये जल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। Therefore, there is always a risk of getting burns। इसीलिए हमेशा जलने की रिस्क रहती है, स्पेशली इन किचन। किचन में स्पेशली जलने की रिस्क रहती है। वाइल वियरिंग क्लोथ्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। जब हम वियर करते हैं, पहनते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के क्लोथ, तो हमें जलने का हमेशा खतरा रहता है। सेकेंड वन है, दे गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज इन ड्राई वेदर। जब ड्राई वेदर होता है, सूखा मौसम, तब इलेक्ट्रिकली चार्ज जनरेट हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो सकते हैं सिंथेटिक फाइबर्स में। यू मस्ट हैव सीन स्पार्क्स फ्लाइंग फ्रॉम ब्लैंकेट्स। आपने देखा होगा स्पार्क फ्लाइंग करते रहते हैं, निकलते रहते हैं ब्लैंकेट से, मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स ड्यूरिंग नाइट। रात में, रात के समय में आपने सिंथेटिक फाइबर्स के जो ब्लैंकेट होते हैं उनमें से स्पार्क को उड़ते हुए देखा होगा। दीज स्पार्क्स आर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये स्पार्क क्यों होते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ये होते हैं। दीज इलेक्ट्रिक चार्ज causes स्किन प्रॉब्लम्स इन सम पर्सन। इन इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण कुछ लोगों में स्किन की प्रॉब्लम होती है।
थर्ड वन है अनलाइक नेचुरल फाइबर्स दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट। नेचुरल फाइबर की तरह सिंथेटिक फाइबर्स पसीने को नहीं सोखते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। देयरफॉर क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी अनकंफर्टेबल इन समर और रेनी सीजन। क्लोथ जो बने होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं समर गर्मी में, या मौसम जब रेनी होता है सीज़न बारिश का मौसम में। दिस ड्रॉबैक इज पार्शियली ओवरकम। इस ड्रॉबैक को पार्शियली मतलब हटाया गया है बाय ब्लेंडिंग विद नेचुरल फाइबर्स सच एज कॉटन एंड वूल। तो सिंथेटिक फाइबर्स को कॉटन और वूल के साथ मिक्स करके इनको नए बनाए जाते हैं फाइबर्स, तब इस ड्रॉबैक से काफ़ी पार्शियली हम इससे दूर हो सकते हैं, इससे हमें सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। फोर्थ वन है दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल एंड हैंस कॉज ए लॉट ऑफ इन्वायरमेंटल। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, इसलिए इनको इन्वायरमेंट को बहुत सारा नुकसान पहुंचाते हैं। नाउ एक्टिविटी 1 वी डिस्कस इन दिस एक्टिविटी टू डिटरमाइन रिलेटिव वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट फाइबर्स। तो इस एक्टिविटी में हम स्टडी करेंगे कि वाटर एब्जॉर्ब करने की डिफरेंट फाइबर्स की डिफरेंट एबिलिटी होती है। डिफरेंट फाइबर्स होते हैं, उनकी वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। इस एक्टिविटी में हम डिस्कस करेंगे। टेक 2 क्लॉथ पीसेज ऑफ सेम साइज। 2 क्लॉथ के पीस लेंगे जिनकी साइज सेम है। रफली ½ मीटर स्क्वायर ईच, मतलब ½ मीटर स्क्वायर ईच। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर। एक जिसमें से नेचुरल फाइबर होगा एंड द अदर कुड बी ए सिंथेटिक। एक कपड़ा तो होगा नेचुरल फाइबर का और एक दूसरा होगा सिंथेटिक फाइबर का। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स